Hello my dear students. So today we are going to learn about second chapter. The name of the chapter is Operating System. Our chapter name is Operating System Windows 11. Operating System वो होता है जिसकी मदद से हमारा पूरा कंप्यूटर वर्क करता है. हमारे कंप्यूटर की ये बैकबोन होता है. स्टार्टिंग में विंडोज आई, धीरे धीरे अपग्रेड होकर ये विंडो 11 तक पहुंच गया. नाउ read the chapter. Chapter profile. The meaning of chapter profile is what we are going to learn in this chapter. Operating system, Windows 11 and its components, functions of operating system, customizing the desktop. सबसे पहले हम सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. सेकेंड, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने के साथ साथ हम सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. नेक्स्ट, विंडो 11 एंड इट्स कंपोनेंट्स. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिस विंडो में हम काम करेंगे उसका नाम होगा विंडो 11. और विंडो 11 और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इस चैप्टर में हम वो भी देखेंगे. लास्ट बट नॉट लीस्ट, कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप. हम जो भी कंप्यूटर पे अपना डेस्कटॉप देखते हैं हम उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं. कस्टमाइज का मतलब होता है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे हैंडल करते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एप्लीकेशंस फ्रॉम देयर आइकन्स एंड राइट देयर नेम्स. नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई the names of the application and going to identify their names also. So the first name application is, जिसमें हमारा ये पेंगुइन बना हुआ है वो होता है टक्स पेंट, जिसके अंदर हम बहुत सारी पेंटिंग्स को एंजॉय करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज पेंट, जो कि हमारा नॉर्मल पेंट होता है और हम नॉर्मल विंडो एमएस ऑफिस के अंदर ये पेंट भी कर सकते हैं. Now we are going to learn about operating system, the first topic of our chapter. Operating system. An operating system is the main software that helps a computer work. ये एक ऐसा हेल्पिंग सॉफ्टवेयर होता है, हेल्पिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को वर्क करने में मदद करता है. इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड लेट्स अस यूज इट इजीली. ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, इन सब को एक साथ जोड़कर काम करता है और हमारे काम को इजी बनाता है. When we use a keyboard, mouse or open a program, the operating system helps everything work together. ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम खुलता है उसका और हमारी जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, उनका कोऑर्डिनेशन बिठाता है और जो टास्क हमें कंप्यूटर से कंप्लीट कराना होता है उनमें एक बेस का काम करता है. विदाउट इट अ कंप्यूटर कैन नॉट रन. अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए एक ऐसी नीड है जिसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बिठाता है कंप्यूटर के पार्ट्स में और उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर में. सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं ये: विंडोज, एंड्रॉयड एंड मैकओएस. इट एक्ट्स लाइक अ हेल्पर बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. यूजर कौन हुआ बच्चों? यूजर हुए हम लोग. और कंप्यूटर के साथ दोनों में क्या बिठाता है? एक कोऑर्डिनेशन बिठाता है ताकि हम अपना काम इजीली और जल्दी कर सकें. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? उससे पहले हम पढ़ेंगे चार्ट. इसमें लिखा है, देखिए किस तरीके से यूजर एप्लीकेशन पे काम करता है, फिर एप्लीकेशन किस पे चलती है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम पे. और ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी हेल्प से चलते हैं? हार्डवेयर की मदद से.
तो इस तरीके से एक दूसरे की मदद से हम कंप्यूटर को रन कर पाते हैं, अपने कामों को आसानी से जल्दी कर पाते हैं। फंक्शन पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन सेविंग, ओपनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स ऑन कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम होता है हमारी फाइल्स को, कंप्यूटर के अंदर हम जो भी बनाते हैं वो फाइल्स के अंदर सेव होता है। वो जो फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है उन्हें सेव करना, उन्हें ओपन करना और उन्हें ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है कि हम किस तरीके से कंप्यूटर में उन फाइल्स को सेव करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में हम उन्हें यूज़ कर पाएँ और हमें कभी भी उनको देखने की ज़रूरत पड़े तो एक सिस्टमैटिक वे में हमें आसानी से वो मिल जाएँ। नंबर 2, इट कीप्स ट्रैक ऑफ द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड शेयर इट अमंग प्रोग्राम्स। ये कंप्यूटर की मेमोरी को भी अपने पास कवर करके रखता है, सेव करके रखता है, तो जिस जिस एप्लीकेशन में इसकी नीड होती है तो उसमें वो यूज़ कर सकता है। नंबर 3, इट रन्स डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इंश्योर्स दे वर्क स्मूथली। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स पे काम करता है और इंश्योर करता है कि सब प्रोग्राम्स अपने अपने वर्क प्लेस पे स्मूथली काम कर पाएँ और हम भी उनके साथ स्मूथली वर्क कर पाएँ। It also controls devices like the keyboard, mouse, printer and screen. ये क्या करता है हमारी जो डिवाइसेस होती हैं जैसे कीबोर्ड की मदद से हम टाइपिंग करते हैं, माउस की मदद से हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर की मदद से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और जो हमारा स्क्रीन होता है उन सबको क्या करता है कंट्रोल करता है और इन सब का कोऑर्डिनेशन बिठाता है एक दूसरे से। Number 3, the operating system provides a way for users to interact with the computer through things like icons and menus. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे वे हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने कंप्यूटर के आइकन्स को, मेन्यूज़ को, उनसे हम इंटरेक्ट कर पाएँ, उन पे जो जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस पे हम बहुत आसानी से काम कर पाएँ। ये सब काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो शायद आप समझ पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग जो बेस सीखेंगे वो सीखेंगे विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्टिंग से जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो आप जानते हैं कि हर चीज़ में अपग्रेडेशन होता रहता है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेडेशन विंडोज़ के साथ होता चला गया और आने वाले टाइम में अब तक के टाइम में विंडोज़ 11 तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहुंचा है और इससे भी आगे पहुंच रहा है। विंडोज़ 11 इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ विंडोज़ 10। मैंने कहा था ना विंडोज़ 11 किसका एडवांस वर्जन है? विंडोज़ 10 का। तो उससे पहले क्या आ चुका था? विंडोज़ 10। उससे पहले विंडोज़ 7। तो ये डे बाय डे अपनी चीज़ों को, अपने प्रोग्राम्स को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है और अच्छी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी ला रहा है। आइए पढ़ते हैं फैक्ट। वो फैक्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजुअली कम प्री लोडेड ऑन द कंप्यूटर व्हेन यू बाय इट। जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं, जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हमें ऑलरेडी लोड हुआ हुआ मिलता है। ऐसा नहीं होता कि हमें बिल्कुल ब्लैंक कंप्यूटर मिलेगा, हमें उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे विंडोज़ 11 एंड इट्स कंपोनेंट्स। विंडोज़ 11 और उसके कंपोनेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और हमारी किस तरीके से वो हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे कि विंडोज़ 11 क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। विंडोज़ 11 इज़ द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे न्यू वर्जन क्या है? विंडोज़ 11। इट लुक्स मॉडर्न एंड ईजी टू यूज़। अब आप जानते हैं पहले टाइम में जो चीज़ें होती थी वो थोड़ा ओल्ड लुक देती थी और आज के टाइम में जो चीज़ें आने लगी उन्हें हम मॉडर्न कहने लगे हैं। ऐसा ही हमारे सॉफ्टवेयर्स में होता है। जो पुरानी चीज़ें थी वो कैसी लगती थी बेटा? ओल्ड। और अब ये वाला सॉफ्टवेयर कैसा है? मॉडर्न है और यूज़ करने में बहुत ही ईजी है। द स्टार्ट मेन्यू इज़ इन द सेंटर। जो स्टार्ट मेन्यू है वो सेंटर में है एंड एवरीथिंग रन्स
फास्टर। हर चीज, हर प्रोग्राम बहुत ही फास्ट तरीके से इसके अंदर काम करता है। इट हेल्प्स पीपल वर्क, प्ले गेम्स एंड यूज एप्स इजीली। ये क्या करता है? पीपल में जो भी लोग काम करते हैं इसके ऊपर, उसको वर्क करने में, गेम प्ले करने में और एप्लीकेशन यूज करने में मदद करता है, हेल्प करता है। मैनी पीपल यूज विंडोज 11 एट होम, इन स्कूल्स एंड एट वर्क्स। जो लोग यूज करते हैं इसे घर पे भी यूज करते हैं, स्कूल्स में भी यूज होता है और वर्क प्लेस पे भी ये यूज होता है। Windows 11 has many useful components that help user work easily. इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो इसको काम करने में मदद करते हैं, जैसे कि ये रहे। अब हम देखते हैं और इन्हें हम पढ़ेंगे। देखिए, ये है हमारा डेस्कटॉप, ये है हमारे आइकन्स, दिस इज कॉल्ड आइकन्स, दिस इज कॉल्ड टास्क व्यू। ये जो हमारी एक विंडो खुली हुई है इसे हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पे जो हमारी इतनी सारी फाइल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर। और ये सब चीजें जो हैं, ये जो आइकन्स आप देख पा रहे हैं बने हुए, इसको कंप्लीट को कहते हैं हम लोग टास्क बार। नंबर 1 हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप के बारे में। देन व्हाट इज डेस्कटॉप? The desktop in Windows 11 is the main screen you see after the computer starts. जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो डेस्कटॉप ही ऐसी विंडो होती है हमारे सामने जो हमें सबसे पहले कंप्यूटर में खोलते ही दिखती है। It shows icon for files, folders and apps. इसके अंदर हमें क्या क्या दिखता है? आइकन्स दिखते हैं फाइल्स के, फोल्डर्स के और एप्लीकेशंस के। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये आइकन्स हमें दिखते हैं बेटा। यू कैन कीप योर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑन द डेस्कटॉप फॉर क्विक एक्सेस। आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एज अ फोल्डर या एज अ फाइल डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको बहुत जल्दी एक्सेस कर पाएँ। इट ऑल्सो हैज़ अ बैकग्राउंड पिक्चर कॉल्ड वॉलपेपर। इसके बैकग्राउंड पे भी सामने जो पिक्चर बनी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वॉलपेपर। वॉलपेपर कहते हैं उसे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइकन्स। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट फाइल, फोल्डर्स एंड एप्स। आइकन्स छोटे छोटे स्मॉल पिक्चर्स होती हैं जो क्या कंटेन करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फाइल्स को, फोल्डर्स को और एप्लीकेशंस को। दे हेल्प यू ओपन एंड यूज प्रोग्राम्स क्विकली। इनसे हमारी क्या हेल्प होती है? जब भी हमें कोई भी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, ऐप जो भी ओपन करनी होती है, हम बहुत क्विकली डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाके आइकन के थ्रू ओपन कर सकते हैं। आइकन्स मेक इट इजी टू फाइंड एंड यूज थिंग्स ऑन द कंप्यूटर। आइकन्स की मदद से हम चीज़ों को बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं और हाथ के हाथ उन्हें यूज भी कर सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर। कुछ ऐसे आइकन जो कॉमनली हमें डेस्कटॉप पे मिलते ही मिलते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है दिस पीसी, टू सी ड्राइव्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसके अंदर, दिस पीसी के अंदर आपको ड्राइव्स, आपको सारी कंप्यूटर के अंदर की सारी ड्राइव्स दिखेंगी, सारी फाइल्स दिखेंगे और सारे फोल्डर्स दिखेंगे। नेक्स्ट, रिसाइकल बीन, टू स्टोर डिलीटेड फाइल। सारी आपकी जितनी भी डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो आपकी रिसाइकल, जैसे डस्टबिन बना हुआ है ना, इसमें इसे कंप्यूटर का डस्टबिन कहा जाता है एक तरीके से, क्योंकि सारी जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन के अंदर सेव हो जाती है। नेटवर्क, टू व्यू एंड कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये एक ऐसा आइकन होता है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं, इंटरनेट पे काम कर पाते हैं। कंट्रोल पैनल फॉर एडवांस सिस्टम सेटिंग। सिस्टम में जो भी हम एडवांस सेटिंग करते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूजर, किसी से भी रिलेटेड जो भी हमारी सेटिंग्स होती हैं वो हमारी कंट्रोल पैनल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टार्ट मेन्यू पे। व्हाट इज स्टार्ट मेन्यू? द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज 11 इज इन द सेंटर ऑफ द टास्क बार। जो स्टार्ट मेन्यू होती है विंडोज 11 में टास्क बार के सेंटर पे होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया भी था। ये देखिए, ये स्टार्ट मेन्यू है और ये हमारे टास्क बार के एकदम मिडिल में है। इट हेल्प्स यू ओपन एप्स,
सेटिंग्स एंड फाइल्स क्विकली। इसकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशंस को, सेटिंग्स को और फाइल्स को बहुत जल्दी ओपन कर सकते हैं। It also shows recently used items and lets you search for anything on your computer. ये आपको, जैसे आपने लास्ट कोई भी फाइल या फोल्डर यूज़ किया हो, वो रिसेंट फाइल भी आपको दिखाती है और आपको मदद करती है आपके कंप्यूटर पे जो भी आपको ओपन करना है, आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएं और सर्च करें तो डायरेक्टली आप वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं अपनी किसी भी फाइल या फोल्डर को। नेक्स्ट इज टास्क बार। The taskbar in Windows 11 is a bar at the bottom of the screen. Taskbar आपके विंडो पे सबसे बॉटम में और सबसे नीचे होता है। ये क्या शो करता है बेटा? स्टार्ट बटन, इसमें हमें स्टार्ट बटन दिखता है। ओपन ऐप, जितनी भी एप्लीकेशन हमने अपने कंप्यूटर में ओपन कर रखी हैं वो सब हमें दिखती हैं। एंड पिन शॉर्टकट्स, जो भी हमारे शॉर्टकट्स होते हैं वो भी इसके अंदर ही होते हैं। सपोज कीजिए हमें कोई एप्लीकेशन खोलनी है डेस्कटॉप पे अंदर जाके, वो हम डायरेक्टली टास्क बार पे उसका शॉर्टकट बना सकते हैं और डायरेक्टली उसे वहीं से खोल सकते हैं। द आइकन्स आर इन द सेंटर मेकिंग इट ईजी टू फाइंड एंड यूज प्रोग्राम्स। आइकन जो सेंटर में होते हैं उससे हमें क्या होता है, बहुत जल्दी से हम ढूंढ भी सकते हैं और उन प्रोग्राम्स को यूज भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी द टाइम, टाइम भी आप देख सकते हैं, बैटरी भी आप देख सकते हैं एंड इंटरनेट कनेक्शन ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। टास्क बार के राइट साइड पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड है या आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। तो आप देख के ही समझ पा रहे होंगे कि टास्क बार कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी कंप्लीट डेस्कटॉप की विंडो पे। फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर हेल्प्स यू फाइंड, ओपन एंड मैनेज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल एक्सप्लोरर क्या करता है, आपको मदद करता है फाइंड करने में, आपकी फाइल्स ओपन करने में और फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने में। इट शोज ड्राइव्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स एंड मोर इन वन प्लेस। एक प्लेस पे आपको क्या क्या मिल जाता है, ड्राइव्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर और जो भी आपके कंप्यूटर में सेव है, जो भी आपके कंप्यूटर में जिन पे आप वर्क करते हो वो सब आपको फाइल एक्सप्लोरर पे मिल सकता है। यू कैन यूज इट टू कॉपी, मूव और डिलीट फाइल्स इजीली। आप इसमें मदद, आपको क्या हेल्प हो जाएगी, इसकी मदद से आप किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ प्रैक्टिस टाइम इज ऑन। सर्कल द करेक्ट वन। द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। डेस्कटॉप पे सबसे लॉन्ग बार जो होता है उसे क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था टास्क बार। सेकंड, क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ। जब हम स्टार्ट बटन पे टिक करते हैं तो हमें बहुत सारे क्या दिखते हैं, प्रोग्राम्स। द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड एट द बॉटम। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, लेफ्ट पे होता है या सेंटर पे होता है, सेंटर कॉर्नर पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कस्टमाइज द डेस्कटॉप। अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपोनेंट्स की वो हमारी किस तरीके से हेल्प करता है, फिर हमने पढ़ा विंडो 11, विंडो 11 क्या होता है, विंडो 11 के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप, हाउ वी आर गोइंग टू कस्टमाइज आवर डेस्कटॉप। नंबर 1 इज अरेंजिंग द आइकन्स ऑन डेस्कटॉप। जो भी छोटे छोटे पिक्चर्स होती हैं, फोल्डर, फाइल्स जिनकी भी होती है, उनको हम कैसे अरेंज करते हैं। इन विंडोज 11 you can arrange icons on the desktop to keep it neat and organized. अपनी अलमीरा को सेट करने के लिए भी आप क्या करते हो, अरेंज करते हो, है ना, ताकि वो नीट एंड ऑर्गेनाइज लगे। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर हम अगर आइकन्स को बहुत ज़्यादा अरेंज करके रखेंगे तो हमारा डेस्कटॉप कैसा लगेगा, नीट भी लगेगा और अरेंज्ड भी लगेगा। टू अरेंज आइकन्स ऑन डेस्कटॉप फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द एनी एम्प्टी स्पेस ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के किसी भी पार्ट, जो भी खाली पार्ट हो उस पर आपको राइट क्लिक करना है। स्टेप 2, गो टू व्यू इन द मेन्यू। फिर जब आपके पास ये मेन्यू खुलकर आ जाएगी तो इसमें आपको व्यू पे जाना है।
आपको व्यू पे लेफ्ट क्लिक करना है। स्टेप 3, चूज हाउ यू वांट द आइकन्स टू अपीयर। आप आइकन्स कैसे चाहते हैं, लार्ज चाहते हैं, मीडियम चाहते हैं या स्मॉल चाहते हैं। स्टेप 4, टू अरेंज आइकन्स नीटली क्लिक ऑन ऑटो अरेंज आइकन। जब आप लोग ऑटो अरेंज आइकन इस पर क्लिक करते हैं तो आपके जो आइकन्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अपने आप अरेंज हो जाते हैं। अब सीखते हैं हम सॉर्टिंग द आइकन, कि आइकन्स को हम सॉर्ट कैसे करते हैं। ये था हमारा आइकन अरेंज करने का, कि वो हमें दिखेंगे कैसे। अब हम सीखेंगे इनको हम सॉर्ट कैसे करेंगे। Sorting icons on the desktop means arranging them in a specific order. ऊपर हमने जो अरेंज करा वो साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करा। अब हम इनको अरेंज करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल भी अरेंज कर सकते हैं, उसके साइज के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं, उसके टाइप के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं और डेट के अकॉर्डिंग भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे टू सॉर्ट द आइकन फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी स्पेस ऑन द डेस्कटॉप। आपको डेस्कटॉप पे ऊपर की तरह राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, हाउएवर सॉर्ट बाय ऑन द मेन्यू, फिर आप जाएंगे सॉर्ट बाय मेन्यू पे, इस पे टिक करेंगे। स्टेप 3 में चूज हाउ यू वांट टू सॉर्ट द आइकन्स। अब आप देखिए कैसे अपने आइकन्स को आप सॉर्ट करना चाहते हैं। नेम वाइज, नेम का मतलब हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, A B C D E F G H। साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, साइज आप कैसा चाहते हैं कि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। आइटम टाइप ग्रुप्ड बाय टाइप, आप उनके टाइप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि सारे फोल्डर्स एक जगह आ गए, एप्लीकेशन एक जगह आ गई, फाइल्स एक जगह आ गई, कि जितनी फाइल्स है वो एक जगह सॉर्ट हो जाए, जितनी एप्लीकेशन है वो एक जगह सॉर्ट हो जाए और जितने फोल्डर्स हैं वो एक जगह सॉर्ट हो जाए। डेट मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द लास्ट चेंजेस मेड। डेट मॉडिफिकेशन का मतलब है, मॉडिफाइड का मतलब है जो भी आपने फाइल सबसे लेटेस्ट चेंज करी है वो आपको सबसे पहले दिख जाए, तो वो डेट के अकॉर्डिंग आपका मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो आप अपने आइकन्स को इनके अकॉर्डिंग सॉर्ट भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। इनसे क्या फ़ायदा है बेटा, आप लोगों की डेस्कटॉप नीट होगी, अरेंज होगी, और आपको कुछ भी सर्च करना होगा तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेटिंग वॉलपेपर। अब हम सीखेंगे वॉलपेपर कैसे लगती है। वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस इन द फॉलोइंग वे। हम अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, जैसे ही हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले डेस्कटॉप दिखता है। डेस्कटॉप पे जो बैकग्राउंड पे स्क्रीन होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वॉलपेपर कहते हैं। उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं। टू सेट अ वॉलपेपर ऑन योर विंडो 11 डेस्कटॉप फॉलो द गिवन स्टेप्स। ये काम करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और हमारा काम हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी स्पेस ऑन द डेस्कटॉप। हमें अपने डेस्कटॉप पे एम्प्टी स्पेस पे, जो खाली स्पेस हो उस पर राइट क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन पर्सनलाइज फ्रॉम द मेन्यू। राइट क्लिक करने के बाद हमें विंडो ओपन होके मिलेगी बेटा, उसके बाद हमें क्या करना है, पर्सनलाइज पे क्लिक करना है। स्टेप 3, इन द सेटिंग विंडो क्लिक ऑन द बैकग्राउंड। के बाद सेटिंग विंडो पे हमें क्या करना है, जब हम पर्सनलाइज पे आ जाएंगे देखिए, तो हमें बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। स्टेप 4, अंडर पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड चूज। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके अंदर आपको पिक्चर सेलेक्ट अ फोटो, इसके अंदर आपको फोटो सेलेक्ट करनी है। सॉलिड कलर, इसके अंदर आप सॉलिड कलर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। स्लाइड शो, सेट मल्टीपल पिक्चर्स टू चेंज ऑटोमेटिकली। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो भी आ सकता है कि एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर, दूसरी पिक्चर के बाद तीसरी पिक्चर, वो स्लाइड चलती रहती है कंप्यूटर के डेस्कटॉप के अंदर। या फिर आपको एक प्लेन कलर भी चूज कर सकते हैं कि आपको ब्लू कलर पसंद है तो आप डेस्कटॉप पे सिर्फ एक ब्लू कलर ही लगा सकते हैं।
और आप अपने मनपसंद फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, चाहे वो आपकी फ़ोटो हो, किसी भगवान जी की फ़ोटो हो या आपके किसी फेवरेट क्रिकेटर की फ़ोटो हो, कुछ भी, आप किसी की भी फ़ोटो अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 5, क्लिक ऑन ब्राउज टू सेलेक्ट योर ओन इमेज। अगर आपको अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज फोटोज, ब्राउज का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना। द वॉल विल चेंज इंस्टेंटली, जैसे ही आप अपनी फोटो को क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी वॉल इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं क्विक रिकैप, जितना भी हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा उसका एक चुटकियों में रिकैप। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है और कंप्यूटर के बीच में, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर रन नहीं कर सकते। Windows 11 is the popular GUI based operating system. GUI, the full form of GUI is Graphical User Interface. ये एक बहुत ही पॉपुलर आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें आप ग्राफिक्स अपनी चीजों को बहुत आराम से देख सकते हो और ये कंप्यूटर का बेस होता है। डेस्कटॉप इज द मेन स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। डेस्कटॉप ही ऐसी एक मेन स्क्रीन होती है, जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो तो सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन को आप क्या कहते हो बेटा, डेस्कटॉप। स्टार्ट बटन इज लोकेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द डेस्कटॉप। जो स्टार्ट बटन है वो डेस्कटॉप के कहाँ पे होता है बेटा, सेंटर में लोकेटेड होता है। वी कैन डू बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेस्कटॉप लाइक, हम अपने डेस्कटॉप पे बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप के आइकन को ओपन करना, उनको मूव करना और अपनी वॉलपेपर को सेट करना। ये तो आपने देखा था, अपनी वॉलपेपर को आपने कैसे सेट किया। आप चाहे अपनी फोटो भी लगा पाए, एक कलर भी लगा पाए और मल्टीपल फोटोज को भी आप चूज करके स्लाइड शो भी लगा सकते हैं। So this is all about this chapter. Now we are going to assess ourselves कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। So this is very interesting time for us. So now let's assess us. So question number first is tick the correct option. इसमें हमें क्या करना है, टिक करना है अपने करेक्ट ऑप्शंस को। इन क्वेश्चंस का आंसर तो आप चुटकियों में दे सकते हैं। It acts like a bridge between the computer and user. ऐसी कौन सी चीज है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक ब्रिज का काम करती है? स्क्रीन सेवर? नो। डेस्कटॉप? नो। ऑपरेटिंग सिस्टम? यस। द हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज नोन एज। जो हमारे डेस्कटॉप के बॉटम पे एक हॉरिजॉन्टल बार होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टास्क बार। The small pictures present on the desktop are called, डेस्कटॉप पे जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, आइकन्स। Which of the following is not a part of a taskbar? कॉर्टना, क्योंकि नोटिफिकेशन ये भी टास्क बार पे होता है और डेस्कटॉप भी हमारे टास्क बार पे हमें दिखता है। नाउ द टाइम इज फॉर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। हमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें फिलअप्स को फिल करना है, तो आइए करते हैं। विंडो 11 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किस में मदद करता है बेटा, हमारे कंप्यूटर को यूज करने में। द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड, डेस्कटॉप पे जो बैकग्राउंड इमेज होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वॉलपेपर। The right side of the taskbar is known as notification area. Next is start menu, list all the install। जो हमारी स्टार्ट मेन्यू होती है उस पे हम सारी अपने इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को कंप्यूटर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज
राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो आइए पढ़ते हैं। विंडो 11 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 है, यस और नो? इट्स ट्रू। द सर्च बॉक्स इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। जो सर्च बॉक्स है हमारे टास्क बार के राइट साइड पे मिलता है, ट्रू। टू सेलेक्ट ऑन आइकन सिंपली क्लिक ऑन इट, ट्रू। टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड लेफ्ट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, नो। हम जब हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो हम उस पर क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तभी तो हमें प्रॉपर एक मेन्यू बार खुल के ओपन होता है। तो ये होगा फॉल्स। तो बच्चों, ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स, विंडो 11 के कंपोनेंट्स, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर वॉलपेपर। So this video is very important to all of you. Keep watching and wait till my next video. Keep learning. Thank you.